हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ एमएमए न्यूज़ पॉइंट। तो सबसे पहले यूएफसी 259 के रिजल्ट के बारे में बात करते हैं, जहां इजराइल अदेसानिया का जीरो लाइट हैवीवेट चैंपियन यान ब्लाहोविच ने टेक कर लिया है। 5 राउंड तक चलने वाली इस मैन इवेंट फाइट को ब्लाहोविच ने यूनानिमस डिसीजन के जरिए जीतकर सक्सेसफुली अपना पहला टाइटल डिफेंस करने के साथ साथ अदेसानिया को उनके एमएमए करियर की पहली शिकस्त दे दी है। डाना वाइट एंड यूएफसी के ज्यादातर फैंस ने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इजी यूं हार जाएगा। हालांकि डाना वाइट ने तो इजी वर्सेस जॉन जोन्स की प्लानिंग तक कर ली थी और इवेंट के स्टार्ट में उसके बारे में बात भी की थी, जो कि अब अदेसानिया की लॉस की वजह से फिलहाल नियर फ्यूचर में तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं लगता। लेकिन थोड़ा टाइम गुजरने के बाद हो सकता है कि हमें ये ड्रीम फाइट भी देखने को मिल जाए, बट फिलहाल तो ये अब पॉसिबल नजर नहीं आता। इस फाइट के बाद यान ब्लाहोविच का तो फ्यूचर अब सर्टेन है कि वो अपना नेक्स्ट टाइटल डिफेंस ग्लोवर टेशेरा के अगेंस्ट करेंगे, जो कि इस वक्त लाइट हैवीवेट में नंबर 1 रैंक्ड है। टेशेरा ने पहली बार लाइट हैवीवेट टाइटल के लिए 2014 में जॉन जोन्स से कम्पीट किया था, लेकिन वो जॉन जोन्स को डिफीट नहीं कर पाए थे और अब 5 फाइट्स की विनिंग स्ट्रीक के साथ इन्होंने अपने करियर में दूसरी बार टाइटल शॉट अर्न की है। यान ब्लाहोविच वर्सेस ग्लोवर टेशेरा तो हमें जल्द ही देखने को मिल जाएगी, बट अनलाइक ब्लाहोविच अदेसानिया का फ्यूचर बिल्कुल भी सर्टेन नहीं है, क्योंकि अगर वो फाइट जीत जाते जैसा कि सबको लग ही रहा था, तो इस बात की पॉसिबिलिटी थी कि इनकी फाइट दिसंबर में जॉन जोन्स के साथ होती, जो कि ऑफ कोर्स अदेसानिया के हार जाने की वजह से अब नियर फ्यूचर में बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं। तो अब अदेसानिया के पास दोबारा मिडल वेट में जाने के अलावा और कोई ऑप्शन मौजूद नहीं है। मिडल वेट में उनके लिए 2 ही पॉसिबल अपोनेंट्स हैं, जिनको अदेसानिया ऑलरेडी एक बार हरा चुके हैं और दोनों ही अब रीमैच चाहते हैं। पहले तो नंबर 1 रैंक्ड रॉबर्ट विटेकर हैं, जो यूएफसी 243 में अदेसानिया पर अपना मिडल वेट टाइटल हारने के बाद नंबर 4 रैंक्ड डैरेन टिल और फिर नंबर 3 रैंक्ड जैरेड कैनोनियर को हरा चुके हैं और अब 17 अप्रैल को नंबर 2 रैंक्ड पाउलो कोस्टा से फाइट करने वाले हैं। और अगर वो ये फाइट भी जीत जाते हैं तो डेफिनेटली अदेसानिया के साथ रीमैच डिजर्व करते हैं। अदेसानिया के लिए सेकंड पॉसिबल अपोनेंट पाउलो कोस्टा हैं, जिनके साथ अदेसानिया का ग्रज एक बार फिर जोर पकड़ता जा रहा है। टाइटल जीतने के बाद अदेसानिया का पहला टाइटल डिफेंस कोस्टा के खिलाफ था, जो कि कोस्टा की इंजरी की वजह से पोस्टपोन हो गया था और फिर अल्टीमेटली काफ़ी सारी ट्रैश टॉक के बाद इनका ये मैच यूएफसी 253 में हुआ, जहां अदेसानिया ने कोस्टा को सेकंड राउंड में नॉकआउट करके उनका मुंह वक्ती तौर पर तो बंद कर दिया। बट इस वीक कोस्टा ने रिवील किया कि फाइट से एक रात पहले उन्होंने वाइन की पूरी बोतल पी ली थी, जिसकी वजह से फाइट के टाइम पे उन्हें हैंगओवर था और वो ऑलमोस्ट ड्रंक थे, जिसकी वजह से वो फाइट में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए थे। लिहाजा अदेसानिया ने ड्रंक कोस्टा को डिफीट किया था और सोबर कोस्टा अभी तक अनडिफीटेड है। कोस्टा के इस कमेंट पर अदेसानिया ने उनका मजाक उड़ाने के लिए एक वीडियो भी पोस्ट की थी, जबकि आज की फाइट हारने के बाद जब जो रोगन ने पोस्ट फाइट इंटरव्यू में अदेसानिया से हारने का पॉसिबल रीजन पूछा, तो अदेसानिया ने एक बार फिर से कोस्टा पर तंज करते हुए कहा कि शायद उन्होंने भी कल रात को वाइन पी ली होगी, जबकि कोस्टा ने भी सेम ट्वीट करके अदेसानिया को टॉन्ट मारा है कि क्या तुम भी ड्रंक थे। तो इन दोनों फाइटर्स की ये नफरत हमें फिर से ऑक्टागोन में एक ही सूरत में देखने को मिल सकती है कि पाउलो कोस्टा 17 अप्रैल को नंबर 1 मिडल वेट रैंक फाइटर रॉबर्ट विटेकर को हरा दें। अब अदेसानिया का फ्यूचर इसी फाइट से डिसाइड होगा कि वो अपना रीमैच कोस्टा से करते हैं या विटेकर से। नेक्स्ट बात करते हैं पीटर यान की। तो हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ कि कोई फाइटर डिस्क्वालीफाई होने की वजह से अपना टाइटल हार गया। गिरे हुए स्टर्लिंग को यान ने इंटेंशनली इलीगल नी स्ट्राइक की, जिसकी वजह से रेफरी ने यान को डिस्क्वालीफाई कर दिया और टाइटल स्टर्लिंग को दे दिया गया। इसका तो अब साफ मतलब यही है कि दोनों फाइटर्स इस मैच को सेटल करने के लिए रीमैच करेंगे, बिकॉज यान के अकॉर्डिंग उन्होंने अपने कॉर्नर से पूछा था कि क्या उन्हें ऐसे मारना चाहिए, जिस पर उन्हें यस का जवाब मिला, इसलिए उन्होंने ऐसा किया। और उधर स्टर्लिंग ने भी बोला है कि वो इस तरह से टाइटल नहीं जीतना चाहते थे। तो अब शायद जल्द ही ये अनाउंसमेंट कर दी जाए कि इनका रीमैच अब कब होगा। इसके अलावा अमेंडा नूनेज मेगन एंडरसन को सबमिशन के जरिए हराकर अपना टाइटल एक बार फिर से सक्सेसफुली डिफेंड कर चुकी हैं और फ्यूचर में ये किस से फाइट करेंगी, इसके बारे में अभी तक तो यूएफसी का कोई भी प्लान सामने नहीं आया। वुमेन फेदरवेट डिवीजन में
पहले ही फाइटर्स कुछ इतनी ज़्यादा नहीं है और जो अच्छी फाइटर्स थी उनको नूनेज ऑलरेडी फिनिश कर चुकी हैं। तो अभी मुझे नहीं लगता कि जल्द ही अमांडा नूनेज दोबारा ऑक्टागोन में अपने फेदरवेट टाइटल को डिफेंड करते हुए नजर आए। अब बात करते हैं इस्लाम मखाशेव की, जिन्होंने अपनी फाइट सबमिशन से जीतकर टोनी फर्गुसन को चैलेंज कर दिया है और कहा है कि वो टोनी फर्गुसन को रिटायर करना चाहते हैं। ये अब डाना वाइट पर है कि वो इस्लाम को ये फाइट देते हैं या नहीं। इस्लाम 19 फाइट्स जीत चुके हैं और जस्ट एक हारे हैं, बट अभी तक डाना ने उन्हें किसी भी टॉप फाइटर के खिलाफ ऑक्टागोन में नहीं उतारा। लेकिन इस बार जबकि इस्लाम ने खुद टोनी को चैलेंज किया है तो हो सकता है कि नेक्स्ट टाइम इस्लाम हमें टोनी के अगेंस्ट ही देखने को मिले। अगर वाकई ही में ये फाइट होती है तो ये डेफिनेटली एक बहुत ही ज़बरदस्त फाइट होगी। और अब नेक्स्ट UFC का बड़ा इवेंट UFC 260 इसी मंथ के एंड में होगा, जिसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो उसको मिस नहीं करना चाहते तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और अगर कहीं से भी भूले भटके से इस चैनल पर टपक पड़े हो तो सब्सक्राइब करके जाना, वरना पाप लगेगा। और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपके ख्याल में अदेसानिया की नेक्स्ट फाइट अब किसके साथ होनी चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जो मर्जी करो यार, बाय बाय।